अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कैसी आजमाइशें आईं और आपने किस तरह बदशाह नामी औरत से निकाह करके अपने 100 निकाह पूरे कर डाले। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सोने का परिंदा कहाँ देखा और वो किसका था, सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रिवायत में है कि हज़रत दाऊद के बला में मुब्तला होने का सबब ये था कि एक रोज़ किताब सहीफ़ा पेशियन पढ़ रहे थे। इस किताब में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद थे, उनकी बुजुर्गी का बयान लिखा पाया। तो हज़रत दाऊद ने अपने दिल में कहा कि इन हज़रात ने खुदावंद कुद्दूस के क्या काम किए थे जो इतनी मर्तबे और बुलंदियाँ और बुजुर्गियाँ इन्हें पाईं। उसी वक्त अल्लाह ताला से खिताब आया, ए दाऊद, इन पर मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की बलाएँ और आजमाइशें नाजिल की थीं और वो इन आजमाइशों में साबित कदम रहे। इसी वजह से उनको मर्तबा बुजुर्गी मेरी तरफ से अनायत की गई थी। बस हज़रत दाऊद ने अल्लाह ताला की हजूरी में दरख्वास्त की कि या इलाही, तुम हमको भी किसी बला में, किसी आजमाइश में मुब्तला कर दो। इंशाअल्लाह तू मुझे भी सब्र करने वाले में पाएगा और मैं सब्र करूँगा और साबित कदम रहूँगा, ताकि इसके सिले में ए अल्लाह तू मुझको भी बुजुर्गी अता फरमा दे और मैं खुदा के यहाँ से बुलंद मर्तबा पा जाऊँ। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि हज़रत दाऊद को जब बादशाह तालूत की सल्तनत मिली और कौमे बनी इसराइल पर हज़रत दाऊद बादशाह मुकर्रर हुए, तो खुशी के मारे उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं अल्लाह की कसम अच्छी तरह से अदालत करूँगा, सही फैसले करूँगा और हर एक के साथ इंसाफ से पेश आऊँगा। लेकिन ये कहते वक्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह कहना भूल गए और इस लफ्ज़ को अपनी ज़ुबान से ना कहा। और बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि तालूत के एतमाद पर दुआ की कि ए परवरदिगार, तू गुनाहगारों पर रहम फरमा और अपने गुनाह से पाक तस्वुर किया, यानी ख़ुद को गुनाहों से पाक तस्वुर कर डाला। और इस बात में अक्सर रावियों ने इख्तलाफ किया है। बाज़ रिवायात में है कि एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए दाऊद, अल्लाह ताला ने तुमको सेहत और आफ़ियत से रखा है और तुम अपनी ख्वाहिश से दुख तलब कर रहे हो। अच्छा, अगर तुम्हारी तमन्ना यही है तो वो बिल्कुल दिन करीब है कि एक रोज़ तुम पर कोई बला, कोई आफत, कोई आजमाइश नाजिल हो जाएगी। और एक रवायत में यूँ भी आता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक रोज़ अपने घर में बैठे थे। रोज़े मऊद को दोशंबे के दिन 17वीं तारीख थी, माह रजब का महीना था कि अचानक हज़रत दाऊद ने एक खूबसूरत परिंदा कबूतर के मानिंद और बदन उसका सोने के रंग का था और उस परिंदे के हर पर का रंग बरंगा था, मतलब मुख्तलिफ रंगों का वो परिंदा था और ऐसा लगता था जैसे कोई जवाहर हो। और उसके नाखून और चोंच मिस्ले याकूत और सुर्ख और उसकी आँखें मानिंदे ज़मुर्द के और पाँव उसके मानिंदे फ़िरोज़े के थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो इबादत गाह में अपने घर में थी, उसमें मसरूफ़ थे कि आपने एक ताक यानी खिड़की में उस परिंदे को देखा। ये परिंदा उसी खिड़की में हज़रत दाऊद के सामने आकर बैठ गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब उस परिंदे का हुस्न लताफ़त देखा तो आपने ख्वाहिश की कि इसको अपने लड़कों के वास्ते पकड़ लें। जब हज़रत दाऊद ने इसको पकड़ने की कोशिश की तो वह परिंदा वहाँ से उड़कर एक बालाखाने पर जा बैठा, यानी सीढ़ियों में जा बैठा। हज़रत दाऊद ने इस परिंदे को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। फिर वह परिंदा वहाँ से उड़कर एक बाग में जा बैठा। हज़रत दाऊद भी उसका पीछा करते चले गए और उस बाग में जा पहुँचे कि
اس کو پکڑا وہاں جا کر پکڑ لیں گے۔ اور وہاں جا کر حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ باغ کس کا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت داؤد سے عرض کی کہ یہ باغ ایک عورت کا ہے اور اس عورت کا نام بطشاہ ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام ایک بالا خانے پر چڑھ کر چاروں طرف بہت دیر تک دیکھتے رہے، یعنی آپ سیڑھیوں پر چڑھتے چلے گئے اور آپ غور سے ایک طرف دیکھ رہے تھے، اور اسی باغ میں بطشاہ نامی عورت جو تھی وہ ننگی حوض میں نہا رہی تھی۔ حضرت داؤد کی اچانک نظر اس عورت پر جا پڑی جو کہ نہا رہی تھی، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد نے اس عورت کو دیکھ کر بہت خواہش کی، اور ادھر بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ شخص مجھ پر خواہش رکھتا ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دل میں خواہش کی کہ میں اس بادشاہ نامی عورت سے نکاح کر لوں، اور آپ اس کو دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ میری عورت ہو اور میرے نکاح میں ہو۔ بس اس عورت نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کی نظر اس پر پڑی ہے، تو اس عورت نے اپنے جسم کو اپنے بالوں سے ڈھانک لیا، اور اپنے دل میں حضرت داؤد کے دل میں اس نے اپنی محبت کا بیج بو ڈالا، اور ادھر حضرت داؤد علیہ السلام نے سیڑھیوں سے اتر کر اس باغ کے پاس جا کر پوچھا کہ یہ پرندہ کس کا ہے۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں نے جواب دیا کہ یہ پرندہ بطشاہ نامی عورت کا ہے جو اس باغ کی مالکہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس عورت کا شوہر ہے، یعنی اس کی شادی ہو چکی ہے، تو وہاں کے لوگوں نے حضرت داؤد کو بتلایا کہ ہاں ایک شخص ہے، چند روز ہوئے اس سے اس کا بیاہ یا اس کی منگنی ہوئی تھی، اور اس شخص کا نام اوریا ہے، لیکن اب تک اس عورت نے اور اس مرد نے آپس میں ہم بستری نہیں کی۔ یہ سن کر حضرت داؤد نے اوریا کو بلا بھیجا جو اس عورت کا منگیتر تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت ہی پیار اور محبت سے اس آدمی یعنی اوریا سے کہا جو بادشاہ کا منگیتر تھا کہ تم کیا جہاد میں جانا پسند کرو گے، اور میں تمہیں بہت سا پیسہ بھی دوں گا۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کو جہاد میں جانے کے لیے تیار کر لیا اور اس کو اچھی طرح سے خوش کر دیا، اور پھر اوریا کو جہاد پر روانہ کر دیا جہاں کی جائے دشوار تھی، یعنی جو اس جہاد پر جاتا تھا پھر کبھی لوٹ کر واپس نہ آتا۔ بس اوریا نے بھی وہاں جا کر بہت لڑائی کی، اور اسے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فتح بھی عطا فرمائی۔ پھر وہاں سے دوسری جگہ اس کا نام حضرت داؤد علیہ السلام نے آگے اس کو جہاد کے لیے بھیج دیا۔ وہاں جا کر بھی اوریا نے بہت زیادہ لڑائی کی اور اس نے شہادت پائی۔ اس کے بعد اس لشکر نے جو حضرت داؤد نے روانہ کیا تھا اس ملک کو فتح کر کے اور بہت سا مال غنیمت لا کر حضرت داؤد کو دے دیا، اور حضرت داؤد نے اوریا کی شہادت سن کر 1 برس تک تعزیت کی۔ اس کے بعد حضرت داؤد نے اس بادشاہ عورت کو اپنے نکاح میں لے آئے۔ اس سے پہلے بادشاہ سے نکاح سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں موجود تھیں، اور آپ نے جب بادشاہ سے نکاح کیا تو آپ کی 100 بیویاں پوری ہو گئیں۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان بادشاہ کے بدن سے پیدا ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت داؤد محراب میں بیٹھے تھے اور خداوند قدوس سے مناجات کر رہے تھے۔ اتفاقیہ 2 شخص اجنبی اس محراب کی دیوار توڑ کر اندر آ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام چونک پڑے اور انہوں نے کہا کہ اے داؤد مت ڈرو مت ڈرو۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، کیا پہنچی ہے خبر تجھ کو کہ دعویٰ کرنے والوں کی جب وہ دیوار توڑ کر اندر آئے
तेरे इबादत खाने में दाखिल हो गए। ये देखकर दाऊद घबराया और वो इनसे बोले, तुम मत घबराओ, हम तो दोनों झगड़ा लेकर आए हैं और ज्यादती है की है हम में से एक ने दूसरे पर, बस तू हमारे दरमियान इंसाफ से फैसला कर दे और ज़्यादा देर मत करो और हमको सीधी राह बता दो। ये सुनते ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम लोग अपना हाल अहवाल बयान करो। तो वो दोनों शख्स ये बयान करने लगे। उनमें से एक ने कहा, ये जो दूसरा शख्स है ये मेरा भाई है, इस शख्स के पास 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास एक दुम्बी है। फिर ये शख्स कहता है कि मुझसे तुम अपनी दुम्बी भी मेरे हवाले कर दो। यानी जिसके पास एक दुम्बी थी, दूसरा जिसके पास 99 दुम्बियाँ थीं, वो कह रहा था कि ये जो एक दुम्बी है ये भी मुझे दे दो ताकि मेरे पास 100 दुम्बियाँ पूरी हो जाएं। और मेरा भाई मुझे इस बात से ज़बरदस्ती कर रहा है कि ये दुम्बी मैं इसके हवाले कर दूँ। ये बात सुनकर हज़रत दाऊद ने इसके मुखालिफ शख्स से कहा, क्यों जी, ये जो कुछ कहता है क्या ये सच है? वो बोला, ये सच कहता है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो 99 दुम्बियों का मालिक था उससे कहने लगे कि तुम्हारे पास तो 99 दुम्बियाँ हैं और इसके बावजूद तुम इतनी हर्स कर रहे हो कि तुम इसकी एक दुम्बी को भी अपने पास लेना चाहते हो। और ये सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर जो झगड़े वाले दो भाई थे वो हंसने लगे और वो कहने लगे कि ए दाऊद, बावजूद तेरी 99 बीवियों के तूने ओरिया की बीवी से भी निकाह की हिर्स की और फिर उसके मरने के बाद तूने उससे निकाह कर लिया और पूरी 100 औरतों को अपने निकाह में ले आया। यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जो दो भाई की सूरत में दुम्बियों का मुकदमा लेकर हाजिर हुए थे, ये दरअसल अल्लाह की तरफ से दो फरिश्ते थे जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये समझाने के लिए आए थे कि उनके पास पहले से 99 बीवियां मौजूद थीं, लेकिन उन्होंने ओरिया की मंगेतर बदशाह से निकाह के लिए ओरिया को जिहाद पर भेजकर उससे भी निकाह कर लिया। ये दर हकीकत एक मुकदमे की सूरत में तमाम मामला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया। यानी तुम्हारे पास दुम्बी का मामला लेकर या तुम अपने नफ्स पर जुल्म किया, ये कहकर दोनों फरिश्ते गायब हो गए। और ये वाक़या क़िससुल अंबिया और जामिउत तारीख़ में भी मज़कूर है। हज़रत दाऊद के वक्त में ओरिया एक शख्स था और एक औरत इसके निकाह का पैगाम ओरिया ने उसको भेजा हुआ था। यानी बदशाह नामी जो औरत थी उसको ओरिया ने निकाह का पैगाम भेजा हुआ था, लेकिन इस औरत के वारिसों को ओरिया से कुछ खलिश थी, इसी वास्ते इस औरत को ओरिया के निकाह में उन्होंने नहीं दिया था। फिर इसके बाद हज़रत दाऊद ने इस औरत को निकाह का पैगाम दिया। हालांकि हज़रत दाऊद के पास 99 बीवियाँ पहले से मौजूद थीं, अगरचे ये खिलाफ शरा नहीं था, लेकिन अज़रुए तौरात और ज़बूर के ऐसा हो सकता था। लेकिन बज़ाहिर इतना भी पैगंबर की शान के ख़िलाफ़ है कि शायद कोई इसमें शक व शुबा करे कि ये चीज़ भी शान पैगंबरी में दुरुस्त नहीं है। ये दर हकीकत जांच थी जो इन दो फरिश्तों के ज़रिए से अल्लाह ताला ने कराई थी। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस बात से बहुत ही ज़्यादा नादिम और शर्मिंदा हो गए और इस वाक़या से इनको मालूम हो गया कि वो दोनों फरिश्ते अपनी दुम्बी का मामला लेकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नसीहत करने आए थे। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी तकसीर यानी अपनी ख़ता या गलती जो उनसे हो चुकी थी उस पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा रोए, अल्लाह ताला से तौबा की और 40 रोज़ तक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मुसलसल सजदे में पड़े रहे, मुसलसल अल्लाह के सामने आहो फरियाद करते रहे, किरियाज़ारी करते रहे। ना आप खाते थे ना पीते थे और हर वक्त दिन रात आप रोया करते थे। और जिस जगह
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सजदे में गिर कर रोए। हज़रत दाऊद के रोने के उनके आंसुओं से उनके इर्द गिर्द घास पैदा हो गई और वो घास बढ़ते बढ़ते हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सर से भी ऊंची हो गई। तब जनाब बारी ताला से निदा आई कि ए दाऊद, अपना सर सजदे से उठा लीजिए और मैंने तेरी तमाम खताओं को माफ़ फरमा दिया। ये सुनकर हज़रत दाऊद ने अपना सर सजदे से उठाया और फिर आपने एक ऐसी आहुज़ारी की कि आपकी उस आह से सारी घास जो आपके चारों तरफ फैल चुकी थी उसमें आग लग गई और वो जलकर राख हो गई। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को कुरान पाक में इन अल्फाज में इरशाद फरमाया है, और ख़याल किया हमने इसको जांचा और फिर गुनाह बख्शाने लगा अपने रब से, और फिर गिर पड़ा झुक कर सजदे में और रुजू करने लगा अल्लाह ताला की तरफ, तो बस हमने दाऊद को माफ़ कर दिया। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की गिरयाज़ारी पर हाजिर हो गए और हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कि ए दाऊद, ओरिया की कब्र पर जाकर अपनी गलती की माफ़ी मांग ले ताकि कल क़यामत में वो तुमसे मुआख़ज़ा न कर सके। यानी ए दाऊद, तुम ओरिया की कब्र पर जाओ और अपनी गलती की माफ़ी मांगो, और जब वो तुम्हें माफ़ कर देगा तो अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ़ कर देगा और रोज़े क़यामत तुम्हारी इस मामले में पकड़ नहीं होगी। यानी रोज़े क़यामत अगर किसी ने कोई गुनाह गलती की है, किसी के साथ ज़्यादती की है, तो उसको अपने अमाल देकर या उसकी पकड़ ज़रूर होगी, अल्लाह के यहाँ गिरफ्त होगी। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप ओरिया की कब्र पर जाएं और उससे अपनी इस गलती की माफ़ी मांगें कि आपने उसकी औरत से निकाह कर लिया है, और लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ओरिया की कब्र पर गए और आपने अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांगी। ये इंशाअल्लाह सारी डिटेल्स मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब ओरिया की कब्र पर पहुँचे और आपने उसको पुकारा तो उसने कब्र में से आपको क्या जवाब दिया, इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़िशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।